हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटेक एग्जाम 2024 29 अक्टूबर फर्स्ट प्लस सेकंड शिफ्ट इंग्लिश क्वेश्चन। तो जिसका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है या आने वाली शिफ्टों में है तो वो लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? तो आपका पहला वर्ड है येलिंग। इसका आपको साइनो और इंटो बताना है। तो येलिंग मीन्स आपका होता क्या है? चिल्लाना। तो इसके साइनो क्या हो जाएंगे? क्राई आउट, साउट या साउटिंग, होलर, स्क्रीम, वेलो, रोअर, हॉल, श्रिक, बॉल एंड हुप। ये आपके क्या हो जाएंगे? येलिंग के साइन हो जाएंगे। एंटोनिम की बात करें तो विस्पर, ठीक है, मटर, मरमर, मब। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे येलिंग के, ठीक है। जिसका मीनिंग क्या होता है? सुसुकना होता है, या आप बोल सकते हैं जो बहुत धीमी सी बात करती है ना, वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है डिलीजेंट। इसका आपको साइन और एंटो बताया है। तो डिलीजेंट मीन्स क्या होता है? परिश्रमी, मेहनती, जैसे हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, मेटिकुलस, परसिस्टेंट, कंसंटियस, डेडिकेटेड, अटेंटिव, थोरो, पेनस्टेकिंग, रिगरस, एसिडुअस, ठीक है। क्या होता है आपका? एसिडुअस। ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? आपके परिश्रमी की साइनो हो जाएंगे। एंटो की बात करें तो लेजी, नेग्लिजेंट, केयरलेस, इनअटेंटिव, इनडिफरेंट, आइडल, सुस्त, ठीक है। आइडियल नहीं है, आइडल है। अपैथेटिक, ठीक है, अनमोटिवेटेड, स्लैगिश, लैक्स। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? डिलीजेंट के एंटोनिम हो जाएंगे। तो जैसे आपसे अगर कोई पूछ ले डिलीजेंट का एंटोनिम क्या होगा, तो आप फटाफट से बता सकते हैं लेजी, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है कि किस ऑप्शन में एकदम राइट वर्ड आपका लिखा हुआ है, जिसमें आपका कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। तो वो वर्ड कौन सा होगा? वो होगा आपका बिजार। बताना है कि जो बिजार है उसकी राइट स्पेलिंग कहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो बताइए कहाँ लिखी हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। जो बिजार होती है इसकी जो राइट स्पेलिंग होती है BIZARRE होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है? यूनिक, या आपका बोल सकते हैं विचित्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन थर्ड। इसके साइन और एंटो भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो स्ट्रेंज हो गया, ओड हो गया, पिक्यूलियर हो गया, अनयूजुअल हो गया, वेर्ड हो गया, आउटलैंडिश हो गया, क्विर्की हो गया एंड इसेंट्रिक। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? बिजार के आपके साइन हो जाएंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है आपका? विचित्र, ठीक है, या अद्भुत बोल सकते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? जो नॉर्मल है, सामान्य है, ऑर्डरली हो गया, कॉमन हो गया, यूजुअल हो गया, कन्वेंशनल हो गया और टिपिकल हो गया। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे विचार के, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है सामान्य, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। तो यहाँ पे भी आपको बताना है कि किस ऑप्शन में आपका ओकेशन जो होता है वर्ड उसकी राइट स्पेलिंग लिखी हुई है, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो ओकेशन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, क्योंकि जो ओकेशन होती है उसकी राइट स्पेलिंग क्या होती है? OCCASIONS होता है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? इवेंट से होता है, या आप बोल सकते हैं घटना से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट इसी में हम देख लेते हैं इसकी साइनोडेंटो। तो इवेंट्स हो गया, ऑकरेंस हो गया, इंस्टेंट्स हो गया, हैपनिंग हो गया, मोमेंट्स हो गए, सेलिब्रेशन हो गया, फेस्टिविटीज़ हो गया, सेरेमोनीज हो गया। ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? आपके सैनोनिम हो जाएंगे। ओकेशन की बात की एंटोनिम की तो आपकी हो जाएंगे रेयरिटीज़ हो गया, इनफ्रीक्वेंसीज हो गए, आपके अनकॉमननेस हो गया। ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे ओकेशन के। तो इन बातों को आपको याद रखना है। जैसे आपसे पूछ सकता है वैक्यूम, वैक्यूम क्या आपके राइट स्पेलिंग क्या होती है? तो आपको याद रखना है VACW होता है, ठीक है। क्या होता है? W होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है कि एम्बेरसमेंट की राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है। तो फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, क्योंकि एम्बेरसमेंट की क्या होती है राइट स्पेलिंग? EMBERRESSMENT। तो आपको याद रखना है कि डबल आर होता है और डबल एस होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है? शर्मिंदगी होता है, ठीक है, सेम होता है या ह्यूमिलिनेशन होता है, ठीक है। तो इसके कुछ साइनों भी देख लेते हैं, एंटो भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो सेम हो गया, ह्यूमिलिएशन हो गया, डिस्कम्फर्ट हो गया, मोर्टिफिकेशन हो गया, अनईजी हो गया, डिसग्रेस हो गया, सेल्फ कंसियसनेस हो गया, अवार्डनेस हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? साइनोनिम्स हो जाएंगे एम्बैरेसमेंट के, ठीक है।
आपका अगला क्या है, इसी में एंटोनिम देख लेते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जैसे आपका कॉन्फिडेंस हो गया, एश्योरेंस हो गया, कंफर्ट हो गया, प्राइड हो गया एंड कंपोजर हो गया। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके हो जाएंगे एम्बैरेसमेंट के एंटोनिम। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, व्हाट डज द इडियम्स एन एक्स टू ग्राइंड, इसका आपको मीनिंग बताना है। क्या होता है, टू शार्पन एन एक्स, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और हिडन एजेंडा, या टू फिक्स अ प्रॉब्लम, या आपका टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। तो फटाफट से आप लोग बताइए कि एन एक्स टू ग्राइंड इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, ठीक है, और हिडन एजेंडा। तो ये आपका राइट इडियम्स, ये आपका राइट मीनिंग हो जाएगा एन एक्स टू ग्राइंड इडियम्स का। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड, तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा आपका क्या है जिसमें आपकी स्पेलिंग एरर है, रिसीव में, परसीव में, डिसीव में या डिजीज में। तो बताइए किसमें आपका एरर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आपका जो डिसीव होता है उसकी जो राइट स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, DECEIVE होता है, जिसका मतलब क्या होता है, धोखा देना। ठीक है, रिसीव एकदम सही है, प्राप्त करना होता है RECEIVE होता है, परसीव भी एकदम सही है, अंडरस्टैंड करना समझना होता है PERCEIVE होता है, ये एकदम सही है, और डिजीज भी एकदम सही है DISEASE होता है। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपको बताना है कि यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है क्या वो ग्रामेटिकल एरर रखता है तो बताइए कहाँ पे। ही हैज बीन टॉकिंग अबाउट द टॉपिक मेनी टाइम्स, तो बताइए कहाँ पे एरर है, ही हैज बीन में, टॉकिंग ऑन में, द टॉपिक में, या मेनी टाइम्स में। यहाँ पे आपका हो गया गलत, ये आपका है अबाउट। ठीक है, टॉकिंग अबाउट यहाँ पे लिखा है, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ही हैज बीन। ठीक है, क्यों हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आपका होना चाहिए था ही हैज टॉक्ड। ठीक, क्या होना चाहिए था, ही हैज टॉक्ड। क्यों होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हुआ है, रेपिटेशन हो रहा है। ठीक है, उसने कई बार इस टॉपिक के बारे में कहा है, तो ये पास्ट की बात है जिसमें ये रिपीटेशन हुआ है, तो यहाँ पे आपका टॉक्ड होना चाहिए था। ठीक है, नॉट हैज बीन टॉकिंग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बता भी दिया है, द वर्ब फॉर्म हैज बीन टॉकिंग इज इनकरेक्ट व्हेन कंबाइंड विथ मेनी टाइम्स। ठीक है, एज इट सजेस्ट अ रिपीटेटिव एक्शन रेदर देन एन ऑनगोइंग ऑन वन। ठीक है, तो जब आप मेनी टाइम्स का यूज करते हैं तो ये आपका क्या बताता है, ये आपका बताता है रेपिटेटिव एक्शन को, जबकि ये आपका ऑनगोइंग वन को नहीं बताता है। ठीक है, ऑनगोइंग जो एक्शन होता है उसके बारे में ये डिस्क्राइब नहीं करता है आपका मेनी टाइम्स, ये आपको बताता है रेपिटेटिव एक्शन के बारे में। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा हैज टॉक्ड। ठीक है, नेक्स्ट तो आपका इसका राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो इसका राइट सेंटेंस जो आपका हो जाएगा ही हैज टॉक्ड अबाउट द टॉपिक मैनी टाइम्स। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है व्हाट डज द इडियम द एप्पल ऑफ समवन्स आई, इसका मीनिंग आपको बताना है। अ पर्सन हु इज डिसलाइक्ड, अ पर्सन हु इज लुक्ड आफ्टर बाय अदर्स, अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली बिलव्ड और चेरिश्ड, अ पर्सन हु इज इग्नोर्ड बाय एवरीवन। तो बताइए द एप्पल ऑफ समवन्स आई, इस इडियम्स का राइट मीनिंग क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली बिलव्ड और चेरिश्ड। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति जो बहुत ही प्यारा हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग, मतलब यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। तो बताइए कहाँ पे आपकी एफिशिएंसी की राइट स्पेलिंग लिखी हुई है, ऑप्शन आपका ए में, बी में, सी में या डी में। तो बताइए एफिशिएंसी की स्पेलिंग क्या होती है। तो जो आपकी एफिशिएंसी होती है इसकी स्पेलिंग होती है आपकी EFFICIENCECY। ठीक है, तो इफिशियंसी ये कहाँ पे आपका है, ये आपका मिल जाएगा ऑप्शन बी में। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, दक्षता से होता है, या आप बोल सकते हैं पावर से होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है सार्कास्टिक, इसका आपको साइन और इनटू बताना है। तो सार्कास्टिक मीनिंग क्या होता है, तो इसका जो मीन्स होता है वो होता है आपका व्यंग्यात्मक। क्या होता है आपका, व्यंग्यात्मक होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है, व्यंग्यात्मक। ठीक है, जिसके बारे में क्या किया जाता है, जिसको टीज किया जाए तो वही होता है आपका व्यंग्यात्मक। तो इसका आपका साइनो क्या हो जाएगा, आयरॉनिक हो जाएगा, सैर्डोनिक हो जाएगा, सैट्रिकल हो जाएगा और मॉकिंग हो जाएगा, जिससे क्या होती है वो
हंसी उड़ाई जाती हो, ठीक है, तो वही होता है आपका सार्कास्टिक, ठीक है। इसी के एंटोनिम की बात कर लें तो एंटोनिम हो जाएगा आपका सिंसियर। जो सिंसियर होगा उसको तो आप मॉकिंग कर नहीं सकते हैं, ठीक, उसका सार्कास्टिक तो उड़ा नहीं सकते हैं, तो सार्केटिक कर नहीं सकते हैं। तो जेन्युइन हो गया, हॉनेस्ट हो गया, अर्नेस्ट हो गया, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके हो जाएंगे सरकास्टिक के जो आपके होते हैं एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, एपिटोम। इसका आपको साइन और एंटो बताना है। तो एपिटोम मीन्स क्या होता है, तो एपिटोम मीन्स होता है चिन्ह, या आप बोल सकते हैं प्रतीक, ठीक है। तो जैसे एसेंस हो गया, एग्जाम्पलर हो गया, एपोथ्योसिस हो गया, आर्कीटाइप हो गया, एबॉडीमेंट हो गया, टाइप हो गया, टिपिकल हो गया, एग्जाम्पल हो गया, समरी, एब्स्ट्रैक्ट, क्विंटेसेंस और रिप्रेजेंटेशन, पर्सनिफिकेशन, मॉडल, टाइपिफिकेशन, ये सभी आपकी क्या हो जाएंगे, एपिटोम के हो जाएंगे साइनोनिम, जिसका कहीं ना कहीं मीनिंग क्या होता है आपका चिन्ह से होता है, या बोल सकते हैं प्रतीक से होता है, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो एंटीथेसिस और फेलियर, ये आपके हो जाएंगे एपिटोम के एंटोनिम। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द न्यूज आर गुड अबाउट मैरी। तो बताइए यहाँ इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है, द न्यूज में, आर में, गुड में, अबाउट में। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जो न्यूज होता है वो आपका होता है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या यूज करते हैं, आपका सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो आर का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे इज का यूज करेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इन बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, इंगेजिंग। इसका आपको सैनो इंटू बताना है। तो पहले इंगेजिंग का मतलब क्या होता है, मनोहर या मनमोहक, ठीक है। जैसे आपकी क्या थे, राधा जी के क्या थे, श्री कृष्ण मनमोहक थे, तो इस तरह से इंगेजिंग का मतलब होता है मनोहर या मनमोहक। तो साइनो क्या हो जाएगी, विनिंग, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, इंचैंटिंग, कैप्टिवेटिंग, प्लीजिंग, लाइकेबल, डिसआर्मिंग, ठीक है। आर्मिंग मतलब जो उदासी लाता हो, जो खिन्नता लाता हो, तो डिसआर्मिंग मतलब जो प्रसन्नता लाता हो, विंसम, फेचिंग। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, इंगेजिंग के साइनोनिम हो जाएंगे। बात करें एंटोनिम की तो ऑफेंसिव, जो खतरनाक लगता हो, तो वो तो आपका क्या हो जाएगा, वो तो आपका आएगा नहीं किसमें, आपके इंगेजिंग में, ठीक है। जैसे डिसएग्रीबल हो गया, डिसप्लीजिंग हो गया, अनअट्रैक्टिव हो गया, अनप्लीजेंट हो गया, अनलाइकेबल हो गया, अनलवेबल हो गया, रिपल्सिव, रिपेल्टेंट। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, तो ये सभी आपके हो जाएंगे क्या, एंटोनिम हो जाएंगे किसके, इंगेजिंग के। तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु इज न्यू टू अ सब्जेक्ट और एक्टिविटी। जो क्या हो किसी सब्जेक्ट में या किसी एक्टिविटी में क्या न्यू हो, उसे क्या कहेंगे, एक्सपर्ट, न्यूफाइट, वेटेरन या गुरु। तो इसे बोलते हैं न्यूफाइट, क्या बोलते हैं, न्यूफाइट बोलते हैं, टायरो बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी, जिसका मतलब क्या होता है, नवजात होता है या नवसखिया होता है, ठीक है। तो इस बातों को आपको याद रखना। और जो यहाँ पे तीनों दिए हैं, एक्सपर्ट, वेटरन और गुरु, ये सब होते हैं आपके अपने काम में एक्सपर्ट, ठीक है, दक्ष होते हैं अपने काम में, या प्रो होते हैं आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली चेंजेस सी इज टालर देन द अदर गर्ल्स इन द क्लास इनटू द सुपरलेटिव। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस है जो क्या हुआ है, इसको एकदम सही से सुपरलेटिव में चेंज किया है। वो कौन सेंटेंस, वो आपका है सी इज टालर देन द अदर गर्ल्स इन द क्लास। तो इसको सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो कौन सा सेंटेंस बनेगा, फर्स्ट बनेगा, सेकंड बनेगा, थर्ड बनेगा या फोर्थ बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द टालेस्ट गर्ल इन द क्लास, ठीक है। अब देखो टालर तो आएगा नहीं, कंपेरिजन हो गया, आना क्या चाहिए, सुपरलेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल। बताना है सैटेलाइट की स्पेलिंग कहाँ पे आपकी एकदम राइट लिखी हुई है, ऑप्शन फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो आई होप सभी को आती होगी सैटेलाइट की स्पेलिंग क्या होती है। तो जो सैटेलाइट होती है उसकी स्पेलिंग क्या होती है, उसकी स्पेलिंग होती है SATE, डबल एल होता है, क्या होता है आपका, डबल एल होता है, ITE होता है। तो ये आपका क्या होता है, सैटेलाइट की स्पेलिंग होती है। तो ये किस ऑप्शन में, ये आपके ऑप्शन है बी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है व्हाट डज द फ्रेज टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मीनिंग आपको बताना है। तो इसका राइट मीनिंग क्या होता है, टू इग्नोर द ऑब्वियस मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट
या टू अंडरस्टैंड द implied मीनिंग और हिडन मैसेज इन समथिंग, टू रीड समथिंग अलाउड या टू राइट डाउन व्हाट इज सेड। तो बताइए इसका राइट मीनिंग क्या होता है? टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो इसका जो राइट मीनिंग होता है वो होता है आपका क्या? वो होता है आपका टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग और हिडन मैसेज इन समथिंग। तो आप क्या है, आप किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। जो हिडन भी होता है उसको भी आप पहचान ले रहे हैं। तो ये होता है आपका मीनिंग किसका? टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मीनिंग। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है मेटिकुलस। इसका आपको साइनोरेंटो बताना है। तो मेटिकुलस का मतलब क्या था? अति सावधान, सतर्क। तो एक्यूरेट, conscientious, detailed, exact, fastidious, painstaking, precise, scrupulous, strict या थ्रो। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? मेटिकुलस के आपके हो जाएंगे साइनो। इसके एंटो की बात करें तो जो लापरवाह हो, केयरलेस, इम्प्रिसाइज, ठीक है, नेग्लिजेंट, स्लोपी, अनडिटेल्ड। तो ये सभी हो जाएंगे आपके मेटिकुलस के एंटोनिम। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? तो यहीं पे ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करें। और एक महत्वपूर्ण बात, इस समय आपका दिवाली है और आपका क्या चल रहा है? बिग ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक में। तो मैंने क्या किया है, अपना जो रेफरल कोड होता है वो प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में। आप उसके थ्रू जाके आप जब ईयरली पास प्रो लेंगे तो उसमें आपको भारी डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। आप लोग कम से कम रुपये में आप टेक्स्ट बुक पर ईयरली पास प्रो ले सकते हैं।